नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। 17 राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में कवर किया है। हर भारतीयों को, खासकर जो छात्र हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रीय चिन्हों को जानना चाहिए। ये हमारे परीक्षाओं में भी काम आते हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय प्रतीक हमारे देश का पहचान है, संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। इसलिए प्रत्येक देशवासियों को ये गौरव की अनुभूति कराते हैं। तो सभी भारतीयों को अपने राष्ट्रीय प्रतीकों, नेशनल सिंबल को जानना आवश्यक है। उदाहरण के लिए जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय हो, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष भारतीय बरगद, राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर, राष्ट्रीय प्रतीक भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ जो है, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी के डॉल्फिन, राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारतीय मोर, राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपया, राष्ट्रीय सर्प किंग कोबरा, राष्ट्रीय हाथी भारतीय हाथी, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय फल कद्दू और राष्ट्रीय प्रतिज्ञा राष्ट्र प्रतिज्ञा। ये चीजें हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की अस्मिता, सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। इसमें शामिल है जो ये सारे 17 राष्ट्रीय प्रतीक हैं। ये विभिन्न धार्मिक हमारे गौरव चिन्ह, हमारे गौरव, हमारे एकता और सांस्कृतिक धरोहर का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस आर्टिकल में हम लोग ये जानेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन कौन से हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक होते हैं जो किसी देश की पहचान, संस्कृति और मूल्यों को प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारे देश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी और अन्य चिन्ह शामिल हैं। आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में राष्ट्रगान, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गीत, बाघ, पुष्प आदि और ये प्रतीक चिन्ह है जिनका हमें आदर और सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। हम कहीं भी जो सरकारी गजट होता है या सरकारी जो पेपर आता है उसमें ये यूज किया जाता है। तो ये हमारा राष्ट्रीय स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक स्तंभ को मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने सारनाथ में बनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के तौर पर अपनाया था। इस स्तंभ की खासियत यह है कि इस पर 4 खड़े शेर दिखाई देते हैं, लेकिन पीछे वाला शेर छुपा होने की वजह से ये दिखाई नहीं देता। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, जिसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। इसका यह होता है, मतलब ये इसकी छवि है। अशोक स्तंभ में नीचे की तरफ एक चक्र बना हुआ है जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में यही स्तंभ बना हुआ है। ये चक्र भारत की शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। अशोक स्तंभ के शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते यानी हमेशा सत्य की जीत हो लिखा है, जो मुंडक उपनिषद पवित्र हिंदू वेद का भाग से लिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज का विशेष महत्व है क्योंकि यह देश का यह ध्वज है, इस देश को अंतर्राष्ट्रीय पर प्रतिनिधित्व करता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की आन बान शान और आजादी का प्रतीक है। अगर हम तिरंगे का इतिहास की बात करें तो यह 1921 में आंध्र प्रदेश के पिंगली वेंकैया ने देश की एकता को दर्शाने के लिए भारत का तिरंगा झंडा बनाया था। लेकिन उस समय तिरंगे में केसरिया रंग की जगह लाल रंग का प्रयोग किया गया था। लेकिन बाद में महात्मा गांधी के कहने पर तिरंगे के कलर को लाल की जगह केसरिया कर दिया है। इसी के साथ तिरंगा के बीच में अशोक चक्र बनाया गया है। ये उसकी प्रकृति है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, दरअसल तिरंगे की डिजाइन में बहुत फेरबल किए गए क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज का महत्व विशेष होता है। इसलिए उस समय के हमारे लीडर चाहते हैं कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज पूरे देश को रिप्रेजेंट करे। वर्तमान समय में हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिस रूप में देखते हैं उसको सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा में की बैठक के दौरान अपनाया गया था और उसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को पहली बार फहराया था।
राष्ट्रीय ध्वज का महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय अस्थि शोक के समय आधा झुका दिया जाता है, क्योंकि यह आधा झुका हुआ ये ध्वज हमारे राष्ट्रीय शोक को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसका चक्र जो बना है उसका क्या महत्व है? भारत के तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग जो सौर और बलिदान का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति और चक्र गतिशीलता का प्रतीक है, जिसमें तिरंगे में सबसे नीचे हरा कलर है जो प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ये 3 रंग है जो अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं। राष्ट्रीय गीत, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, भारत का बच्चा बच्चा हमारे देश के राष्ट्रीय गीत, गान और राष्ट्रीय गीत से परिचित है, क्योंकि हम सभी स्कूल की शुरुआत में जनगण मन अधिनायक जय हो का पाठ करते हैं हर सुबह प्रार्थना में। यह भारत का राष्ट्रीय गीत देश के महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। या वही राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जो जनगण मन है वो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रगान है, और जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे ये राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये ऐसा है। और राष्ट्रीय गान का इतिहास, राष्ट्रगान का इतिहास बहुत पुराना है। दरअसल किसी भी देश का राष्ट्रगान उस देश के राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करता है, इसलिए ऐसे गान जो शासकीय रूप से स्वीकृत हो और आम जनता में भी लोकप्रिय हो, उस गान को देश का राष्ट्रगान घोषित किया जाता है। हर देश का अपना राष्ट्रगान होता है। तो भारत का राष्ट्रगान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बंगला कविता भारतो भाग्यो विधाता का हिंदी अनुवाद है, जिसे उन्होंने 1905 में तत्वबोधनी नाम की एक कविता में प्रकाशित किया था। इस बंगला कविता को भारत का राष्ट्रगान बनाने के पीछे एक लंबा राष्ट्रगान का इतिहास है। राष्ट्रगान के इतिहास देखते हुए इसे गीत को सार्वजनिक रूप से पहली बार 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में टैगोर ने खुद गाया था, और बाद में 24 जनवरी 1950 के भारत के 26वें गणतंत्र दिवस से पहले को टैगोर के भारतो भाग्यो विधाता के पहले श्लोक को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान घोषित किया गया था। तो ये राष्ट्रगान का हमारा इतिहास है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के द्वारा ये रचित है, उनकी बंगाली कविता से लिया गया है। उसी तरह भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम श्याम सस्य श्याम लाम मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। इसका राष्ट्रीय गीत का जो इतिहास है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, अगर हम राष्ट्रीय गीत का इतिहास देखें तो यह इसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में संस्कृत और बांग्ला में लिखा था। गीत उनके उपन्यास आनंद भट्ट में शामिल है, और इसका मंत्र है मां मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। भारत को भारत माता कहा जाता है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह गीत उनके उपन्यास आनंद भट्ट में शामिल है। यह गीत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत और राष्ट्रभक्त की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय गीत का इतिहास देखते हुए इसे 1950 में भारत का राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। यह गीत देश की विविधता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है, जो भारतीय नागरिकों को देश प्रेम की भावना को जागृत करता है। तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक है और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय पशु बाघ जो बंगाल टाइगर है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पशु बाघ को बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना है। बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए पीछे का कारण है कि बाघ शक्ति, साहस और शान का प्रतीक होता है। हमारे लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया में बाघ की सबसे ज्यादा आबादी भारत में है, क्योंकि बाघों की घटता संख्या देखते हुए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है, जिससे बाघों के संरक्षण में बहुत मदद मिली। राष्ट्रीय पशु बाघ हमारे राष्ट्रीय पशु तो है ही, लेकिन साथ में हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेषकर देवी दुर्गा की सवारी के रूप में। माता जी की फोटो देखते हैं दुर्गा माता की, तो उसमें वो बाघ की सवारी करती है। ये हमारे साहस, हमारे शौर्य का प्रतीक है। भारत में बाघों की स्थिति और संरक्षण या शक्तिशाली और आकर्षक जानवर भारत की प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और बंगाल टाइगर तो है ही दुनिया भर में फेमस। भारत में बाघों की स्थिति समय के साथ बदलती है। 20वीं सदी के बीच में राष्ट्रीय पशु बाघ की संख्या में भारी गिरावट आई है, जिसके बाद इसका अवैध शिकार,
और जंगलों का विनाश, बाघों की घटती संख्या, पर्यावरण संतुलन को प्रभावित हुई। इसके बाद सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया, जिससे का उद्देश्य बाघों की सुरक्षा और उनको प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत विभिन्न बाघ अभयारण्यों की स्थापना की, जिसमें प्रमुख रूप से रणथंभौर, कान्हा, सुंदरबन, बांधवगढ़। इस प्रयास से बाघों की संख्या में सुधार है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बनी है। सांस्कृतिक महत्व, राष्ट्रीय बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ भारत की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह शक्ति, साहस और रॉयल्टी का प्रतीक माना जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में दुर्गा देवी को अक्सर बाघ पर सवार दिखाया जाता है, जो शक्ति और विजय का प्रतीक है। बाघ का उल्लेख कई साहित्यिक कृतियों, लोक कथाओं और कलाकृतियों में भी मिलता है। राष्ट्रीय मुद्रा, नेशनल करेंसी, भारतीय रुपया, जो आज हम पैसा है, जो नोट देखते हैं, वो भारतीय रुपया। भारतीय रुपया भारत की आधिकारिक मुद्रा है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के प्रमुख मुद्राओं में से एक मानी जाती है और भारत के अलावा कुछ देशों में भी इसका प्रचलन है। भारतीय रुपया का प्रतीक आर है, ये चिन्ह है। जो भी नए नोट आए थे 2000 नोटबंदी के बाद, जो नई नोटें आई थी, उसके बाद इसमें जो प्रतीक बनाया गया है वो ये है। इसका मूल्यांकन दशमलव प्रणाली में किया जाता है। 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, जिसका प्रतीक पी है। भारतीय रुपया न केवल घरेलू लेन देन में महत्वपूर्ण, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी अहमियत रखता है। यह भारतीय मुद्रा संस्कृति और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग है। यह राष्ट्रीय चिन्ह है, कमल का फूल, मोर, अशोक स्तंभ, हॉकी खेल जो है, राष्ट्रीय फल आम, बाघ, डॉल्फिन, बरगद, ये सब चीजें हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर, शक कैलेंडर, जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक कैलेंडर के रूप में जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर, इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। यह देश के इतिहास को दर्शाता है और देश के स्वर्णिम युग को दर्शाता है। कैलेंडर का चंद्र कैलेंडर है, जिसका अर्थ है यह चंद्रमा के चक्रों पर बना है। इससे बाहर 12 महीने होते हैं, प्रत्येक अमावस्या के दिन शुरू होता है। शक कैलेंडर के महीनों का नाम राशियों के नाम पर रखा है। पहला महीना चैत और आखिरी महीना फाल्गुन है। कैलेंडर आमतौर भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जाता है और इसे सार्वजनिक छुट्टियों और धार्मिक त्योहारों के लिए एक आधिकारिक कैलेंडर के रूप में मान्यता मिली हुई है। इसका उपयोग कृषि और ज्योतिषीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। इस कैलेंडर के माध्यम से सरकारें जो है काम करती हैं। छुट्टियों की घोषणा या कृषि, ज्योतिष के लिए इस कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। मोर अपने खूबसूरत पंखों, आकर्षण नृत्य के लिए जाना जाता है। यह पक्षी भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को विशेष स्थान रखता है। मोर भगवान कृष्ण और कार्तिकेय के साथ जुड़ा है। इसकी सुंदरता और वैभव भारतीय की पहचान है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। राष्ट्रीय जलीय पशु गंगा की डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी का डॉल्फिन, यह एक संकट के मीठे पानी की डॉल्फिन है जो भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में निवास करती है। इस डॉल्फिन की प्रजाति को 2 प्रजातियों में बांटा गया है, गंगा नदी डॉल्फिन और सिंधु नदी डॉल्फिन। गंगा जी में जो डॉल्फिन पाई जाती है वो राष्ट्रीय जलीय पशु है। इसके संरक्षण के लिए, इसके संवर्धन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो इसी को ध्यान में रख के बनाया गया, क्योंकि डॉल्फिनों की लगातार संख्या घट रही थी गंगा को प्रदूषित होने के वजह से। तो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पे जो है गंगा के विस्तृत क्षेत्र में डॉल्फिन का संरक्षण, संवर्धन पे सरकार काफी ध्यान दे रही है और इसीलिए गंगा की लगातार निरंतर सफाई हो रही है। उसमें उसको उसके प्राकृतिक रूप में लाने का प्रयास हो रहा है ताकि इस जंतु को बचाया जा सके। गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों तथा उसकी सहायक नदियों में पाई जाती हैं, जबकि सिंध नदी डॉल्फिन केवल पाकिस्तान के सिंध नदी और पंजाब के व्यास नदी में देखी जाती है। यह डॉल्फिन अपने अद्वितीय आकार और विशेषताओं के लिए जानित है। इसके संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इन दोनों उप प्रजातियों का संरक्षण करना अत्यंत है, क्योंकि नदियों के पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके बिना जलवायु संतुलन प्रभावित होता है। राष्ट्रीय विरासत पशु भारतीय हाथी, यह निश्चित समय पर भारतीय हाथी विलुप्त होने के कगार थे और उनकी रक्षा के लिए उन्हें भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु नाम दिया गया। वे रॉयल्टी के प्रतीक है। भारतीय हाथी एक सांस्कृतिक प्रतीक है जो एक प्रमुख प्रजाति के रूप में देश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाता है। ये सज्जन दिग्गज सदियों सदियों से भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का एक अनिवार्य हिस्सा रहे हैं और देश के कई हिस्सों में भी इन्हें पवित्र माना है। हाथी को जो हाथी है, इसको हम गणेश जी का अवतार भी मानते हैं और हिंदू धर्म में इनकी पूजा करने का प्रावधान है। बहुत सारे मंदिरों में इनकी प्रथम पूजा की जाती है, साउथ के मंदिरों में। और देश में बहुतायत, मतलब उतना हर जगह तो नहीं है क्योंकि इनको बहुत सारा खाना लगता है और इनको पहले लोग पालते भी थे। राजा महाराजा के समय में हाथियों को पालते थे, लेकिन अब उतना लोगों के पास न जमीनें हैं न उतना संसाधन है कि, तो इसलिए केरल में या नॉर्थ ईस्ट के कई सारे राज्यों में ये बहुतायत में पाए जाते हैं और ये हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी अभिन्न हिस्सा है और सदियों से भारत में निवास कर रहे हैं। राष्ट्रीय पेड़ बरगद। बरगद एक बहुत प्रकृति के लिए भी बहुत वो है और बड़ा पेड़ है। बड़े बड़े इनकी जो है उम्र जो है कई सौ सालों की होती है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद पेड़ बहुत बड़ा और फैला हुआ होता है। भारतीय संस्कृति और धर्म में भी महत्वपूर्ण होता है। बरगद के जीवन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसका जीवन बहुत बड़ा होता है। कई सौ साल बरगद के पेड़ रह सकते हैं, तो इसलिए और इसकी छाया में कई धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां होती है। पेड़ भारतीय उपमहाद्वीप की जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है। तो भारतीय के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक में भी बरगद का महत्व है। इसकी पूजा भी लोग करते हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल। कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल या कमल का फूल पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक है। भारत की विभिन्न धार्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू धर्म में केवल कमल को लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों के साथ जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म यह ज्ञान और शांति का प्रतीक है। तो जो कमल का फूल है वो राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फल आम। सभी फलों का राजा आम है और भारत में बहुतायत लगभग हर सभी क्षेत्रों में आम किसी न किसी रूप में ये उत्पादित होता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह अपने स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। आम भारत की गर्मियों का मुख्य फल है और यह देश के विभिन्न हिस्सों में विविधता के साथ उगाया जाता है। आम की कई किस्में होती है जैसे अल्फांसो, दशहरी और लंगड़। यह फल न केवल पोषण से भरपूर बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में भी विशेष स्थान रखता है। और फलों में भी सबसे ज्यादा खाया जाना और सबसे ज्यादा स्वादिष्ट फलों में आम की गिनती होती है भारत में। भारतीय सब्जी कद्दू। भारत का राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। कद्दू एक शीतकालीन कैस है। इसकी गोल आकृति होती है। इसकी त्वचा चिकनी बेड होती है और आमतौर पीले रंग का होता है। यह पूरे भारत में उगाई जाती है और उसके लिए मिट्टी की विशेष आवश्यकता की नहीं होती। कद्दू को पर्वतारोही या लता के रूप में सरलता से उगाया जाता है। इसकी खेती करना आसान है जिससे किसानों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बने। कद्दू का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जाता है और इसे एक खास तो राष्ट्रीय जो सब्जी है उसमें कद्दू को रखा गया और ये पूरे भारत में लोग कहीं भी इसको उगा सकते हैं। आप अपने घर के आसपास में इसका बीज रोपण कर दीजिए और ये फिर धीरे धीरे आपकी छान, छप्पर, पेड़ कहीं भी या जमीन में फैलकर कद्दू उग सकता है। राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। नेशनल रिवर गंगा है। गंगा नदी भारत के लिए सिर्फ एक सामान्य नदी बल्कि गंगा नदी भारत की एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत है। गंगा नदी के महत्व को देखते हुए उसे राष्ट्रीय नदी और भारत के प्रतीक चिन्हों में इसको शामिल किया गया है। हिंदू धर्म व धार्मिक मान्यताओं के साथ गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इस नदी को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। गंगा नदी को सफाई करने, गंगा नदी को प्राकृतिक रूप से पुराने रूप में लाने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट लागू किया गया है, जिसमें जो राष्ट्रीय जलीय जंतु है डॉल्फिन, उसके संवर्धन का काम भी इसी नदी के द्वारा किया जा रहा है। और हमारी सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं में भी गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है। 40 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या गंगा नदी के आसपास निवास करती है
और गंगा नदी के विस्तृत क्षेत्र में भारत की लोगों की पेट की भूख मिटाने में भी गंगा के उपजाऊ मिट्टी का भी योगदान है। तो इसलिए गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है। राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी का खेल भारतीय खेल इतिहास में विशेष महत्व रखता है। भारत ने इस खेल में कई ओलंपिक पदक जीते हैं और कई महान खिलाड़ी भी हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद। हॉकी के प्रतिभा के प्रति भारतीयों का प्रेम और समर्पण इस खेल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मददगार है। हालांकि वर्तमान में क्रिकेट की लोकप्रियता बढ़ी है और फिर भी हॉकी का महत्व बना है। देश के शुरुआती खेलों का जब प्रचलन बढ़ा तो शुरुआती ओलंपिक खेलों में भारत में हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल या ओलंपिक मेडल में सबसे ज़्यादा मेडल जो है हॉकी के द्वारा जीते गए हैं। मेजर ध्यानचंद इसके महान खिलाड़ियों में शुमार है और ये इसको राष्ट्रीय खेल का दर्जा मिला है। और ये पौराणिक रूप से भी इस खेल को दर्शाता है। भारत में श्री कृष्ण भगवान जो गेंद खेलते थे वो एक तरह से हॉकी का ही प्रयोग है। तो वर्तमान समय में जो हॉकी देखते हैं वो उस समय का से चली आ रही है। तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। लोकप्रियता के मामले में क्रिकेट ज़्यादा है, भारत में हो गया है, लेकिन हॉकी भी कम नहीं है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में रोचक तथ्य। तो ये 17 ऐसे राष्ट्रीय प्रतीक थे जिनके बारे में हमने जाना। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में 12 रोचक तथ्य। ऐसा माना जाता है कि भारत ने पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बयान स्क्वायर में फहराया गया था। 1963 में मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना गया। इसी तरह बरगद का पेड़ भारतीय अंजीर का पेड़ अमर माना जाता है और यह भारत के मिथकों और किंवदंतियों का एक अभिन्न अंग है। भारत का राष्ट्रगान नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो 2510 किलोमीटर पहाड़ों, घाटियों और मैदानों में बहती है। डॉल्फिन पवित्र गंगा की शुद्धता का प्रतिनिधित्व करती है, जो यह केवल शुद्ध और मीठे पानी में ही जीवित रह सकती है। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीकों को 26 जनवरी 1950 को माधव साहनी द्वारा स्वीकृत किया गया था। राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 1972 से का भारत का राष्ट्रीय पशु था। अभी जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बंगाल टाइगर है। उसके पहले भारत का जो राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, जिसको 1972 में बदला गया। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ 1882 का एक हिस्सा है, जो सन्यासी विद्रोह की घटनाओं पर आधारित है और हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का ये मनोबल बढ़ाने का ये सबसे प्रमुख साधन रहा है। मुगल सम्राट अकबर ने बिहार के दरभंगा में 1 लाख आम के पेड़ लगवाए थे, जिसे अब लकी बाग के नाम से जाना जाता है, जो हमारा राष्ट्रीय फल है। भारतीय रुपए के प्रतीक को सरकार ने 15 जुलाई 2002 को स्वीकृत किया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हमारे देश की विविधता, सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। अशोक स्तंभ, चक्र, गान, गीत, बाघ, मोर, बरगद, कमल, आम और हॉकी, ये सभी हमारे राष्ट्रीय पर गर्व के प्रतीक हैं। इन चिन्हों का संरक्षण और सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। ये चिन्ह हमारे जड़ों को जोड़े रखते हैं और हमारी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम अपनी विरासत, सांस्कृतिक धरोहर को संजो सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व से अवगत करा सकते हैं। तो ये सारे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, जिनको हर भारतीयों को और खासकर अपने युवा जो साथी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको जानना आवश्यक है। ये राष्ट्रीय प्रतीक हमारे गौरव, हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारे इतिहास को दर्शाते हैं और हर भारतीय इससे गौरवान्वित महसूस करता है। इनके संरक्षण के लिए, इनके संवर्धन के लिए और इनके सम्मान के लिए हर भारतीय को गौरव अनुभूत होनी चाहिए। हर भारतीय इसका सम्मान करे। तो आज के लिए इतना ही। मेरा YouTube चैनल, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।